तो इसके बाद हम कंटिन्यूएशन में ये पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये वाला लेक्चर। चैप्टर 4 है, इसमें क्या कह रहे हैं, सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जैसे कि हमने बताया था, एक तो मैथ हो गई हमारे पास, जिसका हमने देखा था, इंपोर्ट मैथ किया मैंने। और फिर मैथ के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि साइन हो गया, कोसाइन हो गया, पाई हो गया, पाई एक कांस्टेंट है उसके अंदर। तो वैसे ही और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, और कुछ यूज़फुल इससे काम कर सकते हैं हम बहुत आसानी से। तो अदर देन बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड मॉड्यूल हैविंग फंक्शनैलिटी फॉर, ये तो चलो इंग्लिश है, छोड़ो इसे। लेट अस लर्न टू यूज सम मॉड्यूल सच एज रैंडम एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल, तुम्हारे कोर्स में दे रखे हैं, तो उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, रैंडम और स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल है पाइथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से कर लेना। रैंडम मॉड्यूल हमारे टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो पाइथन एज अ मॉड्यूल जिसका नाम कहते हैं रैंडम, दैट प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, तो एक रैंडम मॉड्यूल है जो कि रैंडम नंबर जनरेटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, रैंडम नंबर इन सिंपल वर्ड मीन्स अ नंबर जनरेटेड बाय चांस। तो वही है, रैंडम नंबर क्या होता है, रैंडमली जो जनरेट हो जाए। इन ऑर्डर टू यूज रैंडम नंबर जनरेटर वी फर्स्ट हैव टू इम्पोर्ट दी, तो यूज़ करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, और क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, रैंडम। ठीक है, वो मॉड्यूल का नाम है। इंपोर्ट करेंगे हम रैंडम, सम मोस्ट कॉमन रैंडम जनरेटर फंक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, रैंडम तो तुमने इंपोर्ट कर दिया, उसके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। पहला है रैंडम। तो रैंडम क्या करता है, ये एक फंक्शन है, रैंडम एक लाइब्रेरी होगी। मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम कर दिया यहाँ पे, तो ये मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। अगर मैं देखूँ रैंडम क्या है, तो रैंडम क्या है, एक मॉड्यूल है। ठीक है, उसने लोकेशन दे दी कि भाई यहाँ पे है ये मॉड्यूल। अब हम क्या करते हैं, मॉड्यूल आ गया, अब इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। तो अगर मुझे देखना है तो वो मैं देख भी सकता हूँ, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो हम उनमें से कुछ हम पढ़ लेंगे, जैसे रैंडम है तुम्हारे कोर्स में, रैंडम है जो जो है तुम्हारे कोर्स में वो हम पढ़ लेंगे, और जो नहीं है वो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो एक हम करके एक देखते हैं करके कि क्या है, रैंडम डॉट रैंडम एक हो गया। और इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ये मेरे को याद है, लेकिन थ्योरी में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो हम क्या कर रहे हैं, रैंडम जो कि मॉड्यूल का नाम है, और फिर रैंडम ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्या देता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रैंडम डेसिमल पॉइंट का नंबर दे देगा। ठीक है, तो रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा, रैंडम से तो हमने, रैंडम तो मॉड्यूल का नाम है, और ये दूसरा रैंडम क्या है, एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे देता है फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक है, तो यही है हमारा रैंडम। तो इट क्या कर रहा है, रैंडम इट रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन इन द रेंज ऑफ 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देगा। जैसे कि हमने देखा कि अभी ये आ गया 0.64। अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दूंगा तो भी 0 से 1 के बीच में कुछ भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट दे देगा, जैसे कि हमें पता नहीं 0.2। फिर से करेंगे कुछ और दे देगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता है। द नंबर जनरेटेड विद रैंडम विल बी ऑलवेज बी लेस देन 1, 1 से कम होगा। ओनली लोअर रेंज, ओनली लोअर रेंज लिमिट इज इंक्लूसिव। तो यानी कि जीरो आ सकता है वो, अगर तुमने मैथ्स में पढ़ाई होगा ये सब चीज़ें, तो जीरो आ सकता है, इक्वल टू यहाँ पे लिखा है तो जीरो आ सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा वो। ठीक है, इट जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वही सब दे रखा है। ठीक है, तो रैंडम एक हो गया हमारा रैंडम, बहुत आसानी से समझ आ गया। 0 से 1 के बीच में, जीरो इंक्लूसिव, जीरो दे सकता है वो, और उसके बीच में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें दे सकता है। फिर क्या है, रैंडम डॉट रैंडेंट। अब इसके अंदर दो पैरामीटर है, अभी हमने देखा था रैंडम में कोई भी पैरामीटर नहीं था, इसके अंदर दो पैरामीटर है, ए कॉमा बी। ठीक है, इट रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर एन इन द रेंज ए कॉमा बी। तो जो भी हम रेंज प्रोवाइड करेंगे 2, 3 से लेके कोई भी ये रैंडम इंटीजर देगा, याद रखना, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, ये एक इंटीजर था। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं इसको, रैंडम डॉट रैंडेंट किया, ठीक है, 2, 10, तो बस ये देखना है हमें कि ये क्या रिटर्न कर सकता है। ए से बी के बीच में कुछ भी रिटर्न कर सकता है, और ए और बी भी हो सकता है, दोनों इंक्लूसिव है। ठीक है, ये याद कर लेना, जो जो याद करने वाली, देखो इसने 10 ही दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर से करेंगे कुछ भी दे सकता है, 2 और 10 के बीच में। ठीक है, रैंडम इंटीजर ए और बी भी हो सकता है, और ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर देगा। बोथ, अच्छा, इंटीजर कहाँ से समझ आ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही रैंडेंट है, यानी कि रैंडम इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, बोथ रेंज लिमिट्स आर इंक्लूसिव, इट जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट, क्यों लिखा है यहाँ पे, ये तो इंटीजर है, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो ये इंटीजर देता है,
जो कि हमने देखा भी था, इंटीजर दे रहा है कोई भी रैंडम, इन दोनों की ये लिमिट्स होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और इसके बराबर भी हो सकता है, ये भी देख लिया था, ठीक है। अगला क्या है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, इट रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन सच दैट, अच्छा, ए से, ये भी वही है कि हमें ए से बी के बीच में कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है। फॉर ए इज लेस देन बी एंड बी, वही दे रखा है बी, हाँ, बी हमारा ए से बड़ा होगा, ये तो होता ही है, बी जो है वो मैक्सिमम लिमिट होती है और ए छोटी वाली लिमिट होती है, और ये बराबर भी हो सकती है, इधर रखी है, एंड बी, और बी जो है वो तेरा वही कर रखा है इसमें, वही सेम ही है, ए एन बीच में होगा कोई भी, ए और बी इसकी लिमिट्स होंगी, अगर ए मतलब बी बड़ा है अगर, फिर वो उल्टा कर रखा है, मतलब मान लो कि ए बड़ा है तो ये उल्टा कर दिया, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ ऐसे मतलब मत ही करो। इससे बढ़िया ये है कि डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट करके देखो, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, जैसे मैंने 2,10 दे दिया, तो इसने क्या दिया, 2 और 10 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, 2 और 10 भी दे सकता है, दोनों इंक्लूसिव है, और उसके बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा कोई भी, ठीक है, तो 5.35 इसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया। तो रैंडेंट क्या देता है, इंटीजर, रैंडम इंटीजर देता है ए से बी के बीच में, और ए और बी दोनों हो सकता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, ठीक है। अब क्या है, रैंडम डॉट रैंड रेंज स्टॉप, तो खाली ये क्या है, स्टॉप वैल्यू, हमें एक ही पैरामीटर है इसमें, स्टॉप, इट रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम रेंज, ठीक है, बोथ रेंज लिमिट्स आर इंक्लूसिव, तो ये क्या करेगा, रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम रेंज, तो 0 से स्टॉप तक कुछ भी एक रैंडमली वो कर सकता है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके ही देखते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज, तो अगर मैंने मान लो 10 दे दिया, मैं डॉट लगाना भूल गया यहाँ पे, रैंडम डॉट रैंड रेंज, ठीक है, इट रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रेंज 0 टू स्टॉप, तो ये कोई भी एक एलिमेंट दे सकता है, 0 से लेके स्टॉप, जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, 0 से लेके 10 तक के कोई भी एक एलिमेंट दे सकता है, ठीक है, तो 0 से लेके 10 इसने क्या दिया, 8 दिया, ठीक है, तो 0 से लेके 4 भी हो सकता है, 0 से लेके 10 5 भी हो सकता है, तो ऐसे करते रहोगे तो अलग अलग आउटपुट देता रहेगा, 2 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, ठीक है, तो 0 से लेके जो भी तुम डिफाइन कर रहे हो, और जो भी जैसे 10 डिफाइन किया तो उससे पहले, मतलब 10 नहीं देगा ये, ठीक है, बोथ रेंज लिमिट्स आर इंक्लूसिव लिखा है, ठीक है, तो मतलब 10 भी दे सकता है, तो ये कुछ रूल्स है, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें भी इंक्लूसिव था, इसमें भी इंक्लूसिव था, खाली इसमें इंक्लूसिव नहीं होता, और वो भी अपर लिमिट में, ठीक है, 1 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव हो गया लेकिन इंटीजर, यहाँ पे इंक्लूसिव हो गया लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट, और यहाँ पे कोई भी 0 से लेके जो तुम डिफाइन करोगे वहां तक ये दे सकता है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट देगा ये, ठीक है, रैंडम डॉट रैंड रेंज। अब इसमें क्या है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये तो हमने फॉर लूप में भी पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप सेम है जैसे फॉर लूप में होता है, फॉर आई इन रेंज लिखते हैं हम पाइथन में, ठीक है, उसमें भी स्टार्ट स्टॉप और स्टेप हम बताते हैं, इट रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम रेंज। अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक एलिमेंट देगा, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, मतलब वही उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके, मतलब स्टार्ट इसकी वैल्यू वो हो जाएगी, जैसे 2 करेंगे, इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज, अगर मैं ये करूं, ठीक है, अब इसमें पहले हमने स्टॉप बताया था 10 तक, ठीक है, लेकिन अब हम क्या बता रहे हैं, स्टार्ट भी बता रहे हैं, स्टॉप भी बता रहे हैं, और स्टेप भी बता रहे हैं, तो 2 से लेके 10 तक, और स्टेप इसका 1 है, उसमें ही कोई भी वैल्यू दे सकता है, जैसे फॉर लूप है लेकिन एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, फिर से हम करेंगे, तो अब 8 दे दिया, फिर से 8, 2 भी दे सकता है, ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, अगर जैसे मैंने इसका स्टेप 3 कर दिया तो 2 फिर 5 फिर 8 ऐसे देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा ये, 2 5 8 वैसे ही देगा, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडरिंग स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है, तो कुछ रूल्स है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बाकी एग्जीक्यूट करके तो मैंने दिखाई दिया, तो खुद भी एक बार प्रैक्टिकल कर लेना साथ के साथ, ताकि याद हो जाए कि क्या रूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, वही कर रखा है यहाँ पे, इम्पोर्ट रैंडम किया, रैंडम डॉट रैंडम 0 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 1 एक्सक्लूसिव है, 0 इंक्लूसिव है, ठीक है, जैसे इनके केस में क्या है, 0.93 हमने भी करके देख लिया था, ये हो गया, रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन रेंज लोअर टू अपर, अब इसमें रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया, बिटवीन रेंज लोअर टू अपर कर रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, रैंडम डॉट रैंडम इंटू 35, ये बहुत अजीब सा कर रखा है, मतलब इसका यही यूज केस होगा कि 0 से 1 तो आता ही है इसकी वैल्यू,
रैंडम डॉट रैंडम की, फिर कुछ और डिफाइन कर सकते हैं लिमिट, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक यूज केस अगर मैं बताऊं, मतलब ये तो कंफ्यूज कर रहा है यूज केस। एक यूज केस ऐसे हो सकता है कि डाइस का हम प्रोग्राम बना सकते हैं रैंडम का यूज करके, और वो हम डायरेक्टली रैंडम डॉट रैंडेंट का यूज करके हम बना सकते हैं बहुत आसानी से डाइस वाला प्रोग्राम। तो क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंडेंट 1,6, यही होगा, यही होता है डाइस में, 1 से 6 कुछ भी आ सकता है डाइस जब हम फेंकते हैं, तो वो वाला प्रोग्राम इससे बहुत आसानी से 1,6 करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती है डाइस की और एंडिंग वैल्यू 6 होती है। तो बहुत आसानी से रैंडम डॉट रैंडेंट से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है कि रैंडम डॉट रैंडम में क्या आता है, 0 से 1 कुछ भी वैल्यू आ सकती है, फिर इनटू कुछ भी लॉजिक है ये तो। ठीक है, तो ऐसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्या लॉजिक कर रखा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, टू जनरेट अ रैंडम इंटीजर नंबर इन रेंज। ठीक है, इंटीजर ये तो हमने देख लिया था, रैंडम डॉट रैंडम 55 135 दोनों इंक्लूसिव होंगे। ठीक है, अब ये जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 55 से 11 और 11। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म हो गया 55 111, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म स्टार्टिंग, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू 111 दे दी और एंडिंग वैल्यू दे दी, उल्टा कर दिया। तो इसका आउटपुट जैसे क्या आएगा, 55 और 135 वाले का ये आ गया। ठीक है, 133, फिर 55 111 का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया इन्होंने, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 111 वाली आ गई। तो ये सब करके देख ही लिए हमने। इसमें क्या, जनरेट अ रैंडम नंबर इंटीजर इन द रेंज 40 विथ स्टेप 4, तो ये भी कर ही लोगे, 40 से शुरू होगा, 80 पे इसका स्टॉप हो गया और स्टेप 4 हो गया, तो कुछ भी दे सकता है 40 80 4 के उसमें। जनरेट अ रैंडम इन द रेंज 0 to 180, तो 0 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो सिर्फ 180 तुम डाल दो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू और ये दे देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके और समझ आएगा। ऐसे कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप से खुद से समझ, जैसे मैंने ट्राई करें एग्जांपल, खुद भी एक बार करना, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और जैसे मैंने यूज़ केस बताया, इसका यूज़ केस क्या है कि भाई रैंडम से मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा तो कर नहीं सकता, पर मैंने ऐसे सोच लिया कि भाई हाँ मैं डाइस वाला प्रोग्राम बना सकता हूँ इससे। अगर कोई मेरे को लूडो बनानी हो, मतलब प्रोग्राम के थ्रू, या फिर कुछ ऐसा कुछ गेम बनानी हो, और रैंडम का बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके स्ट्रिंग मॉड्यूल पे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि पाइथन एज अ मॉड्यूल, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, क्लासेस हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी फंक्शन, कांस्टेंट। तो वो कह रहा है बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दी दिस कांस्टेंट फंक्शन, हमें अ, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो वो मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, हमने देख ही लिया, अब तो आदत हो गई है कि इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे और फिर उस मॉड्यूल का नाम, जो कि है स्ट्रिंग। ठीक है, अब सम यूजफुल कांस्टेंट कौन से हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जब हमने लाइब्रेरी बनाई, अपना मॉड्यूल बनाया था, तो ये सारे कांस्टेंट डिफाइन किए थे। वैसे ही हमें, जो ये पाइथन के डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी एक ऐसा स्ट्रिंग का मॉड्यूल बनाया हुआ है, और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैथ वाले डेवलपर ने पाई का कांस्टेंट बनाया था, वैसे ही स्ट्रिंग के डेवलपर, जो बहुत बड़े डेवलपर हैं, उन्होंने इसके कांस्टेंट बना रखे हैं, और जो कि हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सम यूजफुल कांस्टेंट कौन से हैं डिफाइंड इन द स्ट्रिंग मॉड्यूल, वो है स्ट्रिंग डॉट एस्काई कैरेक्टर्स, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कलेक्शन ऑफ एस्काई लेटर्स। ये पढ़ा भी था शायद हमने एस्काई वाला। ठीक है, तो वो देख लेंगे भी आउटपुट क्या आता है इसका। स्ट्रिंग डॉट एस्काई लोअर केस, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग कंटेन ऑल द लोअर केस में दे देगा एस्काई वाले, एस्काई अपर केस सारे अपर केस में दे देगा एस्काई वाले। स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, डिजिट्स तो हमें पता ही है 0 से 9 होते हैं, कंटेनिंग ऑल द डिजिट, पाइथन जो अलाउ करता है 0 से 9 ही होंगे। हेक्स डिजिट उससे ऊपर जाते हैं, 0 से 9 से 0 से 15 होते हैं, लेकिन 10 को ए कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी था शायद, याद है मुझे 11th में। 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, ऐसी आगे बढ़ती है कहानी। ऑक्ट डिजिट्स हमने पढ़ा था, 0 से 7 होते हैं, 8 इसकी लिमिट होती है, तो 0 से 7 हमारे ऑक्टल डिजिट हो गए। ठीक है, स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल दी ऑक्टल डिजिट। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, इन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ एस्काई कर विच आर कंसिडर पंक्चुएशन हो गए, जैसे कि होगा इसमें फुल स्टॉप हो गया, कॉमा, वैसे कुछ होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी एग्जीक्यूट करके, या फिर इनका ही देख लेंगे, जो भी आउटपुट आ रहा है वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मॉड्यूल ऑल्सो ऑफर, अब एक यूटिलिटी फंक्शन भी है। वैसे तो बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शन होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग अपने आप में ही, जब हमने पढ़ा था 11th में, तो बहुत बड़ा टॉपिक था। तो उनके डेवलपर जो हैं, पाइथन के डेवलपर, स्ट्रिंग के डेवलपर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी बनाई होगी, हमने भी बहुत चीज़ें बनाई थी तब के टाइम पे, तो उन्होंने तो क्या क्या ही बनाया होगा। ठीक है, उसमें से एक यूटिलिटी फंक्शन ये हो गया कैप वर्ड्स। कैप वर्ड्स क्या कहता है कि भाई इसको यूज़, पहले तो इंपोर्ट करो स्ट्रिंग को, फिर स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स,
और फिर स्ट्रिंग को हम डालेंगे कि भाई जिसको हमें कैप वर्ड्स उसको पास करना है, ये पैरामीटर हो गया हमारा स्ट्रिंग जो भी होगी, और सेपरेटर इक्वल टू नन। अब देख लेते हैं, कैपिटलाइज करता है हर वर्ड को सेपरेटली। जो जैसे मैंने दिस इज मी, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी स्ट्रिंग में, तो ये क्या करेगा, हर वर्ड को अलग से कैपिटलाइज करेगा। कैपिटलाइज मतलब हर वर्ड के जो पहला जो लेटर है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। इट कैपिटलाइज ईच वर्ड सेपरेटली एंड ऑल लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस विल बी रिमूव्ड। लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस भी रिमूव हो जाएगी। लीडिंग होती है जो एंड में आती है, ट्रेलिंग होती है जो पहले होती है, ठीक है। उस वाइट स्पेस को रिमूव कर देंगे, यानी कि क्लीन कर देंगे स्ट्रिंग को। एंड इनसाइड वाइट स्पेस कैरेक्टर एग्जांपल बैक स्लैश एन एंड स्पेसेस विल बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल स्पेस। और जैसे बैक स्लैश एन हो गया, बैक स्लैश एन हमने पढ़ा था नेक्स्ट लाइन के लिए होते हैं, और स्पेसेस को भी एक सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसको, इस वाले को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो करना कैसे है, बहुत आसान है इसको एग्जीक्यूट करना। इंपोर्ट करेंगे जो भी मॉड्यूल है, हमारी स्ट्रिंग हमारी मॉड्यूल है, इंपोर्ट कर ली मैंने, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट फंक्शन का नाम क्या है, कैप वर्ड्स, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। पैरामीटर क्या देना है मेरे को, वो स्ट्रिंग देनी है जिसको मेरे को कैप वर्ड्स में डलवाना है, जो भी पैरामीटर पास करना है। तो मैंने हेलो दिस इज दे दी। अभी क्या करेगा, हर वर्ड को, हेलो को लेगा उसको कैपिटल करेगा, दिस को लेगा कैपिटल करेगा, इसको भी कैपिटल कर देगा, और फिर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये इसका एक काम हो गया कि हर वर्ड को कैपिटल करना, ठीक है। और क्या करेगा, ट्रेलिंग और लीडिंग वाइट स्पेस को भी रिमूव करेगा। अगर मैं एक और बार इसको ट्राई करूं ऐसे करके, तो तब भी इसने ये आउटपुट दिया। इसने क्या किया, जो हमारी लीडिंग वाइट स्पेस है उसको रिमूव कर दिया। और जब तुम प्रोग्राम लिखते हो तो ये एक क्लीन स्ट्रिंग के लिए होती है, जब तुम्हें क्लीन करना होता है स्ट्रिंग को, ठीक है, तो उसमें काम आती है। जब भी तुम डेटा पे काम करते हो तो ये ऐसा तुम कभी चाहते नहीं हो कि फालतू की उसमें वो हो, स्पेसेस हो, तो वो ये कवर कर लेता है, सारी वाइट स्पेस को भी कवर कर लेता है। इनसाइड वाइट स्पेस एग्जांपल बैकस्लैश स्पेस विल बी, और अगर बैकस्लैश एन दे रहे हो तो वो उससे उसको भी एक एक सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये देख लिया हमने कैप वर्ड्स वाला, कैपिटल कर देता है और क्या करता है, कैपिटल कर देगा हर उसको, वाइट स्पेस को हटा देगा, क्लीन कर देगा बेसिकली, ठीक है। लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस हटा दी, और फिर बैकस्लैश एन स्पेसेस को भी एक एक सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। है तो स्टैटिक चीज़ें ही इसमें, ठीक है। तो यहीं से समझ लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। क्या पता इसको खुद भी करके देख लेना, क्या पता इसके आउटपुट गलत हो, कुछ कुछ कभी कभार गलत हो जाते हैं इसमें, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट एस का कैरेक्टर, सारे एस का कैरेक्टर दे दिए, ठीक है। इसने क्या दिया, ए से जेड दे दिया सारा, और फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड भी दिया। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रिंग एस का लोअर केस पढ़ा था, ये एक कांस्टेंट है जो कि सारे एस का कैरेक्टर दे देगा लोअर केस में, तो ए से जेड दे दिए। वैसे ही एस का अपर केस हो गया, कैपिटल ए से कैपिटल जेड दे दिया। फिर स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स हमने पढ़ा था, 0 से 9 देगा। स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट ये भी हम पढ़ चुके हैं, 0 से 9 देता है। लेकिन फिर मैंने बताया था 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, तो हेक्स डिजिट में भी सारे आ गए। इसमें छोटा ए भी आ गया, बड़ा ए भी आ गया 10 के लिए, फिर छोटा बी और बड़ा बी 11 के लिए। वैसे ही एफ तक कहानी चली, क्योंकि 15 होता है तो एफ 15 हो गया, और कैपिटल एफ भी आ गया, ठीक है। ऑक डिजिट मैंने बताया था 0 से 7 होते हैं, तो ये आ गया 0 से 7, इसकी लिमिट 8 होती है, सब पढ़ रखा है हमने। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, सारे पंक्चुएशन वाली चीज़ें मैंने बताया था, कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, बहुत सारी बतेरी चीज़ें हो सकती हैं, ये दे दिया, ठीक है। और क्या है, यूटिलिटी फंक्शन हमने देख ही लिया था। इसमें देखो, गॉड मेड द अर्थ, मैन मेड कन्फाइनिंग कंट्री, हमारा एक स्ट्रिंग है, तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग इसमें प्रिंट कर दी, गॉड मेड द अर्थ। और हमें पता था कि बैकस्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, तो नीचे आ जाएगा मैन मेड कंफाइनिंग कंट्रीज। फिर स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स में हमने ये पास कर दी। अब हमें पता है ये क्या करता है, कैप वर्ड हर वर्ड के उसको कैपिटल कर देगा, जैसे गॉड हो गया, इसको कैपिटल कर दिया, मेड को, फिर इसको कैपिटल ऐसे कर देगा। और बैकस्लैश एन का भी बताया था कि भाई बैकस्लैश एन उसको एक सिंगल स्पेस से कर देगा रिप्लेस, ठीक है। तो गॉड मेड जो भी आएगा, गॉड मेड दी अर्थ, फिर सेमीकोलन आया, ठीक है। फिर इसको एक सिंगल स्पेस से कर दिया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगी, जैसे इस केस में नेक्स्ट लाइन पे जा रही थी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें कैप वर्ड्स पे एक स्पेस दे देगा, बस उसे स्पेस दे दी, और मैन मेड कन्फाइनिंग कंट्रीज ये आ जाएगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये कवर हो गया हमारा सारा, ठीक है, ये वाला लेक्चर कवर हो गया, इतना ही था इसमें। लेकिन इसमें वही है, प्रैक्टिस करना एक बार, और जैसे मैंने कैप वर्ड्स वाला किया, एक बार तुम भी इसको ऐसा ही लेटर्स अगर देखने हैं तो इसको भी एक बार करके एग्जीक्यूट करके देख लेना कि भाई आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा ही लेटर्स, तो ऐसे आउटपुट देता है ये, ठीक है। तो एक बार तुम भी एग्जीक्यूट करके देख लेना, जो यहाँ पे दे रखा है वो हो रहा है ना, बस एक बार कंफर्म हो जाएगा, और उससे तुम्हें याद भी हो जाएगा कि इसका आउटपुट ये है।
जो कि लॉजिकल भी है, काफ़ी चीज़ें ऑक्ट डिजिट जो हम पढ़ चुके हैं वो तो लॉजिकल ही है, बट फिर भी एक बार इससे तुम्हें याद हो जाती है चीज़ें करने से। ठीक है।